अपनी खाली ज़मीन या फिर बिल्डिंग उज्जीवन बैंक को रेंट पर दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए या फिर आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए और इसके अंदर बैंक द्वारा क्या रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। और दोस्तों साथ ही भी जानेंगे कि यदि आप उज्जीवन बैंक को अपनी बिल्डिंग किराए पर देना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं या फिर बैंक द्वारा इसके अंदर रेंट या फिर कमीशन किस तरह दिया जाता है और आप बैंक को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे उज्जीवन बैंक के बारे में। तो दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है। दोस्तों यह बैंक इंडिया के अंदर अच्छे लेवल पर बिजनेस करता है और बैंक के पास अच्छा खासा कस्टमर बेस है। दोस्तों इस बैंक को 1 फरवरी 2017 को शुरू किया गया था और आज यह इंडिया के अंदर टॉप लेवल पर बिजनेस कर रहा है। दोस्तों इस बैंक के अंदर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस की लगभग 80% हिस्सेदारी है जिससे इस बैंक ने इतना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर रखा है। इस बैंक को सन 2015 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता मिली थी जिससे आज इंडिया के अंदर इस बैंक ने अपना अच्छा नेटवर्क जमा लिया है। दोस्तों यह बैंक इंडिया के अंदर लगभग 24 स्टेट के अंदर 464 ब्रांच के साथ काम कर रहा है जिनके अंदर लगभग 2.6 मिलियन कस्टमर है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बैंक है और कितने बड़े लेवल पर बिजनेस करता है। दोस्तों बैंक धीरे धीरे अपना कस्टमर बेस बढ़ा रहा है और नई नई ब्रांच ओपन कर रहा है जिससे दोस्तों बैंक ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कैप्चर कर सकेगा और अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान कर सकेगा। और दोस्तों बैंक द्वारा ब्रांच ओपन करने के लिए नई नई बिल्डिंग देखी जा रही है। तो दोस्तों कोई भी पर्सन जिसके पास अच्छी खासी बिल्डिंग है और वह बैंक को किराए पर देना चाहता है तो वह उज्जीवन बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपनी बिल्डिंग किराए पर देकर अच्छी खासी कमाई इसके अंदर कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप उज्जीवन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देना चाहते हैं तो इसके अंदर बैंक द्वारा क्या टर्म एंड कंडीशन बनाई गई यानी इसके लिए क्या नियम है। तो दोस्तों आपको बता दी थी आप उज्जीवन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देना चाहते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी ऑन रोड होनी चाहिए और सिटी के अंदर होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों बैंक किसी गांव के अंदर अपनी ब्रांच ओपन नहीं करता इसलिए आपकी प्रॉपर्टी सिटी के अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी के सामने अच्छी खासी पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए जिससे कस्टमर को कोई परेशानी ना हो और आपकी बिल्डिंग के अंदर बिजली और पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों 24 घंटे आपकी बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है तो आप जनरेटर की सर्विस बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद टाइटल और एड्रेस के साथ होने चाहिए और आप जो भी प्रॉपर्टी बैंक को रेंट पर देना चाहते हैं उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों आप पुरानी बिल्डिंग बैंक को रेंट पर नहीं दे सकते इसलिए उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप उज्जीवन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देना चाहते हैं तो आपको यह सभी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी तब भी आप बैंक को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे सकते हैं और अच्छा खासा रेंट बैंक से ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी आप उज्जीवन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों जी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों जी पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों यदि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद टाइटल और एड्रेस के साथ होने चाहिए। तो दोस्तों यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को उज्जीवन बैंक को रेंट पर देना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए तभी आप बैंक को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी आप उज्जीवन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देना चाहते हैं तो बैंक द्वारा कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है यानी आपके पास कितनी बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दी यदि आप उज्जीवन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के अंदर एक बिल्डिंग होनी चाहिए जो आप बैंक को रेंट पर दे सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें यदि आप एटीएम के लिए भी जगह बैंक को देना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 80 स्क्वायर फीट से 100 स्क्वायर फीट के लिए अलग से जमीन होनी चाहिए या फिर एक रूम होना चाहिए या दुकान होनी चाहिए जो आप एटीएम के लिए बैंक को दे सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप एटीएम के लिए जगह भी बैंक को दे सकते हैं और ब्रांच के लिए जगह भी बैंक को दे सकते हैं। दोनों तरीके से आप रेंट ले सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी आप उज्जीवन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप उज्जीवन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों इसके लिए बैंक द्वारा कोई ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल नहीं कराया गया।
दोस्तों आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप बैंक के टोल फ्री नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप बैंक की ब्रांच से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप दोनों तरीके से बैंक से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी बैंक को रेंट पर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक आपके एरिया के अंदर बैंक को ब्रांच की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक बैंक आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं लेगा। इसलिए दोस्तों आप एक ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करें जहां पर बैंक की ब्रांच नहीं है और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और बैंक आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर ले ले। तो दोस्तों ऐसे आप उज्जीवन बैंक को प्रॉपर्टी रेंट पर देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बैंक को रेंट पर देकर अच्छी खासी कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों यदि आप उज्जीवन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देना चाहते हैं तो इसके अंदर बैंक द्वारा कितना रेंट दिया जाता है या फिर किस तरह कमीशन दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, बैंक द्वारा रेंट आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से दिया जाएगा। क्यों दोस्तों, यदि आप बड़ी प्रॉपर्टी बैंक को रेंट पर देते हैं यानी बड़ी बिल्डिंग बैंक को रेंट पर देते हैं तो आपको ज़्यादा रेंट दिया जाता है, और यदि आप एक छोटी सी बिल्डिंग बैंक को रेंट पर देते हैं छोटी ब्रांच ओपन करने के लिए तो आपको कम रेंट बैंक द्वारा दिया जाता है। दोस्तों बैंक द्वारा 25,000 से 50,000 रुपये के बीच रेंट दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, तो आपको 25,000 से 50,000 रुपये के बीच रेंट बैंक द्वारा आसानी से दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आपकी लोकेशन किसी सिटी के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और बहुत ज़्यादा कस्टमर है, तो दोस्तों आपको वहाँ बैंक द्वारा 50,000 से भी ज़्यादा रेंट दिया जाता है। आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको रेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों आपकी सिटी के अंदर है तो आप ज़्यादा रेंट ले सकते हैं, और यदि किसी दूसरी जगह है तो आपको बैंक द्वारा कम रेंट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आप प्रॉपर्टी के साथ साथ आप बैंक को जनरेटर की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं तो आपको बैंक द्वारा जनरेटर के लिए अलग से रेंट दिया जाता है। दोस्तों ये रेंट आपका घंटे के हिसाब से हो सकता है, दिन के हिसाब से भी हो सकता है। ऐसे दोस्तों बैंक द्वारा जनरेटर के हिसाब से भी आपको रेंट दिया जाता है। तो दोस्तों आप जितनी सर्विस बैंक को प्रोवाइड करेंगे उतना आपको कमीशन या फिर रेंट बैंक द्वारा दिया जाता है, और आप अच्छी खासी कमाई इसके अंदर कर सकते हैं।